ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरुदेव, आज संत शिरोमणि दिवस है। ये आपने आज तय कर दिया सागर के लिए, क्या पूरे देश के लिए कर दिया? ये बात सही है। हमारी जिज्ञासा है गुरुदेव कि अतिशय और चमत्कार में क्या फर्क है? आज जो गुरुदेव, आज जो आपने आपके आशीर्वाद से जो पूरा सागर का जन सैलाब इस मंगलगिरी तीर्थ क्षेत्र पर आया, उस दौरान हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया था और आपने स्वयं किया, क्योंकि सब चमत्कार तो आपके द्वारा ही हुआ है, कि उस बड़े बाजार से जहां से गजरथ आ ही नहीं सकता था, मुड़ ही नहीं सकता था, सारे लोगों ने कहा था कि यह बड़ा असंभव है। लेकिन गुरुदेव, ऐसा क्या रहा कि आपने 10 मिनट में जो भी पूजा की और उसके बाद बड़े आसानी के साथ वह गजरथ मंगलगिरी तक आ गया। गुरुदेव, आप ही ने कहा था कि आचार्य श्री का दीक्षा दिवस 57 प्रतिमाओं के द्वारा आज यहां लेकर सारे लोग आए और उनके सानिध्य में आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मना। तो इसीलिए हमारे मन में यह जिज्ञासा है कि आज मंगलगिरी पर ऐसा कौन सा अतिशय या क्या चमत्कार हुआ है गुरुदेव? चमत्कार वही होता है कि जो कोई व्यक्ति संभावना नहीं कर सकता वो संभव हो जाता है, इसी को चमत्कार बोलते हैं। और जब अंदर की श्रद्धा बलवती होती है, आज मेरे मन में भाव यही था कि आज भगवान जी का रथ उसी रास्ते से जाना चाहिए जहां से रास्ते में भक्तों के घर हैं। जय हो, जय हो, जय हो। और मैंने देखा यदि वहां से आज रास्ता नहीं आता तो दूसरे रास्ता तुम्हारा कितने भी छोड़ा होता, रथ यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि इतनी भावनाओं को आघात लगता, इतनी भावनाओं को आघात लगता। पूरे जुलूस के अंदर जितना मैंने रूट तय किया है, सबसे ज्यादा श्रद्धा और सबसे ज्यादा जो कहते हैं डेकोरेशन उसी रास्ते पे था जिस रास्ते पर रथ नहीं आ रहा था। जय हो, जय हो। मैं कटरा से बिल्कुल वॉचिंग कर रहा था। कटरा से चला, वहां कोई खास डेकोरेशन नहीं था, खास नहीं था। और कोतवाली घाटी में भी खास डेकोरेशन नहीं था। कोतवाली से लेकर पारस टाकिज तक कोई खास डेकोरेशन नहीं था। पारस टाकिज से लेकर सराफा बाजार तक कोई डेकोरेशन नहीं था। सराफा बाजार से लेकर सब्जी मंडी तक कोई डेकोरेशन, सब्जी बाजार तक कोई डेकोरेशन नहीं था। सब्जी बाजार के बाद जो डेकोरेशन था, ऐसा लग रहा था कि जो जय जय गुरुदेव। लोग समझते हैं महाराज को देखते नहीं है, हम लोग कम देखते हैं लेकिन पक्का देखते हैं। और उसके बाद जो डेकोरेशन था, ऐसा था कि देखने लायक था। हर घर में एक बहुत अलग माहौल था। उस गलियों को जो सब्जी बाजार के बाद जो सजाया गया था, यदि रथ नहीं आता तो रात भर जो बच्चे लगे रहे होंगे उनकी भावनाओं को आघात लगता। बस मैं तो कहता हूं, जिन्होंने रात भर अपने दरवाजे को शगुन देने के लिए कि आज हमारे दरवाजे संतान भगवान आएंगे, आज हमारे दरवाजे गुरु संघ आएगा, साधु संघ आएगा, आज हमारे दरवाजे हमारे गुरुदेव के दीक्षा दिवस के लोग आएंगे, उनके लिए हमारा शगुन होना चाहिए हमारे घर। तो उनके शगुन ने ये चमत्कार दिखाया है कि रथ तो यहीं से जाएगा। यदि रथ सीधे ले जाते तो वहां कोई नहीं मिलने वाला था, कुछ भी मिलने वाला नहीं था। एक जंगल में से आकर के गुजर जाते। तो ये सैलाब कभी कभी होता है भक्तों के। सुनील बाबू नाम ना, हाँ, पूर्व विधायक। एक घटना है एक स्थान की। आपका रथ जा रहा था, जैसे जा रहा था सामान विधान के, रथ कहीं से और तय था, रास्ता का रूट तय था। एक चौराहे पे आए और मैंने खड़ा होकर मैंने कि रथ यहां से ले चलो। बड़ा रथ मेरे पीछे ही था। तो बोले महाराज जी सब लोग यहां से चले गए। मैंने सबको लौटा लो। महाराज जी हम लोगों ने यही रास्ता तय किया है, सब है। मैंने कहा नहीं, मेरा मन हो रहा है यहां से ले चलो। मैं कभी जिद नहीं करता आप लोगों के बात से हो सो, वो तुम्हें जिद्द खड़े होगा, तुम्हें जाना हो जाओ, मैं तो यहीं से जाऊंगा। अब मेरी जिद के सामने अब तुम क्या करोगे? छुल्लक जी थे, छुल्लक जी ने कहा महाराज जी ये लोग यहाँ से कह रहे। मैंने कहा देखो भाई मेरा मन हो रहा है यहाँ से चलो।
और उस रास्ते से कभी जुलूस गया ही नहीं, कभी जुलूस नहीं गया। और मेरा मन में पता नहीं वहां खड़े होकर एकदम, और मैं भी उस रास्ते पे कभी गया नहीं, मैं अनजाना था। नहीं तो समझो कि उस रास्ते में कोई आपका भगत रहता होगा महाराज, इसलिए कह रहे होगे। नहीं, मैं उस गांव में, नगर में पहली बार गया, मैं रास्ता नहीं जानता हूं, पर मुश्किल से 50 मीटर ही चला हूं, 100 मीटर मान लो, 100 मीटर चला होऊंगा। एक बहुत बड़े नाले में एक गाय उल्टी पड़ी है, उनके चारों पैर ऊपर हैं और नीचे पड़ी है। उसको देखते ही वो तड़प रही है, और मेरे पास पहुंचते ही उसने रमाने की आवाज दी, और रमाने की आवाज आई तो मैंने देखा महाराज जी गाय पड़ी है। उस गाय को सारे जितने लोग यात्रा में थे, उस गाय को, सबके कपड़े गंदे हो गए, गाय को बचा लिया। बोलो मुझे कौन मोड़ रहा था? किसने मोड़ दिया? मुझे क्या लेना देना, रास्ते कहीं से जाओ कहीं से आओ। और वो रास्ता था ही नहीं रूट का, लेकिन उस गाय का पुण्य था, अन्यथा वो गाय तड़प तड़प के मर जाती। उस रास्ते पर कोई जाने वाला ही नहीं था, और जाता तो कोई एकाध व्यक्ति उसको उठाने की हिम्मत करते, लेकिन इतनी भीड़ होने से सब ने गाय के चारों पैर पकड़े, रस्सी लाए और उसको बचा लिया। उस गाय के पुण्य ने साधु का भी रास्ता बदल दिया। बाद में मैंने समाज से कहा, आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है महाराज जी, आपको ऐसी हट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? तो ऐसा कभी कभी सुनील बाबू, उस रास्ते में रहने वालों का पुण्य होता है कि वो असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद माइक चालू, गुरुदेव। इसके बाद तैयार रहे। संत शिरोमणि दिवस जयवंतो वंतो। श्रीमान जी कुछ- सरस्वती महिला समिति की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनील जी वंदन। सुनील जी कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट। गुरुदेव, जिस रास्ते की आपने बात कही, तो ये आपके सारे शिष्य जो हैं रात भर जागे थे। कुछ कुछ लोग तो 3 बजे सोए पे, किसी ने काम 5 बजे ना उठ पाएंगे तो जाग ही लेते हैं। इतनी तैयारियां हुई होंगी, आप देख रहे हैं, आप लोग बैठे हैं जहां मंगलगिरी पर, ऐसा सब आपके ही आशीर्वाद से हुआ। तो उस पूरी रास्ते हम लोगों ने देखा, लोग अपनी वो बना रहे थे रंगोलियां वो सारी बना रहे, और तैयारियां रात को 1:30 बजे तक कर रहे थे, क्योंकि 9-10 बजे तक ट्रैफिक आता रहता है। कोई संदेह नहीं है, बहुत तैयारी है। 2 दिन के अंदर मंगलगिरी कमेटी ने जो तैयारी की है, ये भी प्रशंसनीय है। तो चौमासा भी 2 दिन मिलना के चाहिए अंदर, गुरुदेव क्योंकि मंगलगिरी के। हम पहले से तो कुछ बोलते नहीं है, और पहले से मैंने बोला भी नहीं। जय कुमार वगैरह आए, बहुत दिन से कह रहे थे, मैंने बताऊंगा। 2 दिन पहले ही कहा, और आज हर व्यक्ति यहाँ से संतुष्ट होकर के गया है। जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से पूरी सागर की जैन समाज भी एकजुट हो गई है गुरुदेव। ये बहुत बड़ा काम हो। वही चाहता हूं।